पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, ताउन के मुख्तलिफ मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में मौजूद थे। दोनों ममालिक की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा, फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। बेलारूस के माली ताउन बराए कारोबार और समेटा के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का भी मुआहदा। इससे कबल ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फिरोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फिरोग के वसी मौके मौजूद हैं। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मौके से हकीकी मानों में इस्तिफ़ादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की क़यादत में बेलारूस ने नुमाया तरक्की की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म। मुअस्सर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनीज शरीक हैं। वज़ीर आज़म के तमाम दौरों में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी होती है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ का देरीना ताल्लुक है। हमें बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL सीजन 10 का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। ग्रुप मरहले में तमाम टीमें 10-10 मुकाबले खेलेंगी। टॉप 4 टीमें प्ले ऑफ मरहले में रसाई हासिल करेंगी। PSL का पहला मरहला कराची और रावलपिंडी में होगा। कराची 5 और रावलपिंडी 11 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। PSL हमारी अपनी लीग। टूर्नामेंट में जो टीम भी जीते, जीत पाकिस्तान की ही होगी। मेगा इवेंट में शरीक कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार हार के सवाल पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बगलें झांकने लगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने कहा, हार जीत गेम का हिस्सा है। टीम नीचे आई है तो ऊपर भी ले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, नताइज दुरुस्त नहीं आते हैं तो तनकीद करना शायकीन का हक है। पेशावर ज़िलमे के कप्तान बाबर आजम ने कहा, इवेंट में शामिल तमाम टीमें मुतवाज़िन हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि इस बार मद्दाहों को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। कराची किंग्स के कप्तान हसन अली ने कहा, पावर प्ले अच्छा खेलने वाली टीम्स की जीत के इम्कानात ज्यादा होते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि पिछले साल की गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। PSL के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। क्रिकेट टीम्स की आमदोरफ्त के लिए रूट प्लान तश्कील। ट्रैफिक रवा रखने के लिए 300 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। एक्सप्रेस हाईवे, फैजाबाद क्लब रोड, मरी रोड, फैसल एवेन्यू और श्रीनगर हाईवे पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। मरी रोड से सरीना और फैजाबाद बरास्ता रावल डैम रोड टीम्स की आमदोरफ्त के दौरान बंद रहेगी। ब्लू एरिया की तरफ सफर के लिए H8 अंडरपास इस्तेमाल करने, जबकि सेक्टर I और H के लिए रावलपिंडी पेशावर रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तपाक सेक्रेटरीट तक टीम मूवमेंट के दौरान बंद रहेगी। फैजाबाद, खत्म नबूवत और रहमानाबाद स्टेशन भी बंद रहेंगे। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका से तामीरी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द अमेरिका जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में ऐसी मसनूआत मौजूद हैं जो आलमी ब्रांड्स बन सकती हैं। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ाना होगी। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के हर शोबे को किरदार
करना होगा। जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखों से जान छुड़वाना होगी। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास देकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। हमने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई। ताजर दोस्त स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से न जोड़ा जाए। केनाल्स के मामले पर सदर के ऑफिस से लेटर जारी होता है। इरसा इसके मुताबिक एक्शन लेता है। मरियम नवाज आर्मी चीफ इसका इफ्तिताह करते हैं। उस वक्त तक उनको खबर नहीं थी। 8 जुलाई 2024 से मार्च तक ये कहां थे? नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने वजीर आजम न बनने का फैसला इलेक्शन से पहले कर लिया था। ये फैसला इस इलेक्शन के लिए था। अगले इलेक्शन का फैसला उसी टाइम होगा। वानी से जेल में कोई अमरीकी वक्त नहीं मिला। इरफान सिद्दीकी की बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में की गई गुफ्तगू काबिल मुज़म्मत। इरफान सिद्दीकी लाइल्म और बेइल्म हैं। उनको आइन पढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और थल कैनाल्स की भी मुखालफत की थी। इरफान सिद्दीकी को अगर हमारी बातों पर एतमाद नहीं तो तमाम खतूत उनको भेज देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने सिंध असम्बली से करारदाद भी पास करवाई। इरफान सिद्दीकी सेनेट में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। नून लीग की क़यादत को कुछ पता नहीं, वो बौंकियां मारते हैं। आसिफ जरदारी ने जॉइंट सेशन में कैनाल्स की मुखालफत की थी। गाड़ियों में पुलिस लाइट्स और काले शीशे और असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई का फैसला किया। हैवी गाड़ियों की 30 की स्पीड बख्तस की। चंद सियासी जमातों ने इस इशू पर सियासत करना शुरू कर दी। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी। इजलास शुरू हुआ तो PTI रुकन इकबाल अफरीदी को कोरम की निशानदेही की। गिनती पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिमार्क्स दिए, आप ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने नेहरू के मसले पर 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। ऐवान में मुतादिद अरकान ने इज़हार ख्याल किया। ताहम अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अगर नेहरू पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा। आप लोग ऐवान को चलने ही नहीं देना चाहते। रिजीम चेंज के बाद मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली रोजमर्रा का मामूल बन चुकी। मुल्क आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका। रिजीम चेंज के 3 साल मुकम्मल होने पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर उठ चुकी। जो बानी PTI के दौरे हुकूमत में खत्म हो गई थी। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिजीम चेंज के बाद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार जाली हुकूमत, जाली माफिया कौम को जवाब दे कि रिजीम चेंज किस मकसद के लिए किया गया था। चीज की सआदत हासिल करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। एलामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर न करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का 12 सफ़ात का फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय न दे उन्हें गाइडलाइंस पर अमल करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भी भेजने का हुक्म। कहा, रूल्स वाज़े हैं। केसेस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस देने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका। जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। इंतजामी साइड पर कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुनासिब अंदाज में ऑफिस ने मुआवनत नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स की 1,15,600 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कारोबार के आगाज से ही मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा।
अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों के तरीकाकार पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अगर नाइंसाफी हुई तो फिर इश्यूज बनेंगे। डेपुटेशन पर इस्लामाबाद आने वाले जजेस को वापस भेजने के सब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन की अपील पर अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कानून साजी के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फॉरेक्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, स्टेट बैंक ने 2018 में इस कारोबार को गैर कानूनी करार दिया। चीन, मराकेश, अल्जीरिया समेत दीगर ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रखा वो अमरीका से सजा याफ्ता है। इस किस्म का कारोबार मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। जजेस को पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुंतखब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। एतमाद जरूरी है, वरना यह निज़ाम नहीं चलेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन पिटीशन के दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, ट्रिब्यूनल्स का क़याम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के इंतजामी दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। कोई सरकारी एहलकार ज़ेरे हिरासत मुल्जिम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू करने और वीडियो बनाकर वायरल करने पर DPO कसूर को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, पुलिस के इकदाम से मुल्जिमान के मुस्तकबिल तबाह हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। AIT फ्री लांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्रांसजेंडर्स समाजी बाइकॉट और मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। हुनर सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। इनकलाबी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स की जिंदगियां बदल रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुरंगी कॉजवे पुल की तामीर से मुतालिक इजलास। शाहरा भुट्टो की मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अंडरपास, राउंड अबाउट और इससे मुंसलिक सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शाहरा भुट्टो की समूगोट के पास फ्लाई और दीगर लिंक्स की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि वज़ीर आला की महकमे मनसूबाबंदी को 1 हफ्ते के अंदर मंजूरी देकर काम शुरू कराने की हिदायत। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स के बानी चेयरमैन मुंतखब। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का सियोल जनूबी कोरिया में बाकायदा आगाज। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम बड़े आजमों के पार्लिमानी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की इफ्तिताही खिताब में आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लिमानी इदारों के दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की जरूरत पर जोर। कहा, ISC का फोरम आलमी हमाहंगी, मुश्तरका खुशहाली और अमन की राह हमवार करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिया। दरखास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और हिरासत सियासी इंतकाम है। इब्तदाई समाअत इंसाफ की यकीनी बनाती है, ताख़ीर से नाइंसाफी का खतरा है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान।
नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का मैरीटाइम डोमेन में मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया।